हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रेरणा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक जो कि मैंने इससे इंस्पायर होकर रिक्रिएट करने की कोशिश की है। बहुत मेहनत लगी। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट एमोलिन का मॉइस्चराइजर जो मुझे बहुत पसंद है। हर वीडियोज़ पे मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइजर को पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करूंगी और अंडर आईज पे अच्छे से अप्लाई करूंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीजिंग यहीं पे होती है। अंडर आईज पे इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करूंगी। देन बाकी फेस पे फिंगर की हेल्प से ही या फिर आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर जो कि है एस ऑफ बेस मैटिफाइंग प्राइमर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे उन एरियाज पे अप्लाई करूंगी जहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स विजिबल है, जैसे इस एरिया पे और इवन नोज पे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल भी रिलीज होता है वहाँ पे अप्लाई करूँगी क्योंकि ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है। इन एरियाज पे पूरे टी जोन पे अप्लाई करूँगी। करते हैं आई मेकअप के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी इस एरिया पे, अपने आईलिड्स पे पूरे अच्छे से कंसीलर अप्लाई करूँगी। इसे मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। इस तरीके से डैबिंग मोशन में पूरे आईलिड पे कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। अब बारी आती है काजल की। मैं यूज़ कर रही हूँ पीएसी का पैक का जेल काजल और इससे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने अपर लैश लाइन पे। थोड़ा थिक लाइनर ही अप्लाई करना है एंड बिल्कुल प्रिसाइज नहीं करना है एंड विंग्स नहीं बनाना है हमें। आप इसकी जगह काजल भी अप्लाई कर सकते हो। काजल से भी मैं दूसरे आई पे आपको काजल से बताती हूँ। छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश में पिक करूँगी ये वाला और उसके बाद ब्लैक कलर पिक करूँगी। यहाँ से ब्लैक कलर पिक करूँगी और थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूँगी और यहाँ पे पहले डैब डैब करके डिपॉजिट करूँगी, उसके बाद इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं एक दूसरा ब्रश पिक करूँगी जो थोड़ा सा फ्लैट है बट ब्लेंड करने लायक है। इसे मैं पिक करूँगी और इससे एक डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी, ये वाला। इसे मैं पिक करूँगी थोड़ा सा डस्ट ऑफ करने के बाद जहाँ पे मैंने ब्लैक लाइनर लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा डैब करके पहले कलर डिपॉजिट करेंगे। कलर डिपॉजिट करूँगी इस तरीके से और उसके बाद फिर ब्लेंड करना स्टार्ट है। तो एक फ्लफी ब्रश पिक करना है और उसे बिल्कुल क्लीन ब्रश हो और उससे थोड़ा सा अच्छे से हार्श लाइन अगर दिख रही है तो उसे भी ब्लेंड कर। मैं यूज़ कर रही हूँ लव टीसी का इफोरिया काजल। बहुत अच्छा काजल है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी काजल पिक कर सकते हो, जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होगा। क्योंकि ये स्मच प्रूफ है रैंडमली मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल काजल अप्लाई करना हर किसी को आता है आज की डेट में। बहुत इजीली हो जाता है ये। फिर से मैं पिक करूँगी ब्लैक आई शेडो, पाउडर आई शेडो, और उससे मैं पहले डिपॉजिट करूँगी प्रोडक्ट को इस तरीके से फ्लफी फ्लैट ब्रश से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। डस्ट ऑफ करूँगी और जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई किया था उसके थोड़ा सा ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। बिल्कुल ऊपर तक नहीं जाना है आपको, यहाँ तक ही जाना है। फिर से पिक करूँगी एक फ्लफी ब्रश और जो जहाँ पे थोड़े से हार्श लाइन दिख रहे हैं ब्राउन कलर के उससे इवनली स्प्रेड करूँ, बट ये ब्रश आपको बिल्कुल क्लीन यूज़ करना है। आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है कंसीलिंग की। जहाँ जहाँ पे जो भी पिगमेंटेशन है, जैसे यहाँ पे भी पिगमेंटेशन है, इस एरिया पे पिगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ों को पहले हम हाइड करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का एक छोटा सा पैलेट आता है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर पैलेट, प्रो कंसीलर पैलेट। इसमें सिर्फ मैं ऑरेंज वाला पिक करूँगी, ऑरेंज कलर को पिक करूँगी जिससे कि मैं अपने जो भी पिगमेंटेशन है उनको हाइड कर सकूँ। थोड़ा सा प्रोडक्ट पिक करूँगी स्पैचुला में एंड इसे डायरेक्टली अप्लाई कर लूँगी उन एरियाज पे जहाँ पे पिगमेंटेशन है। इसे मैं ब्लेंड करूँगी फिंगर की हेल्प से ही पहले, फिर उसके बाद मैं ब्रश यूज़ करूँगी। रिंग फिंगर यूज़ कर रही हूँ ताकि कम प्रेशर आए मेरे फेस पे।
और इस तरीके से सिर्फ डैबिंग मोशन में मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। पूरे फेस पे मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया है अच्छे से, जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन थी। आपकी जो शेड है उससे एक कलर आप डार्क ले सकते हो या फिर सेम कलर भी आप पिक कर सकते हो। उसे मैं पिक करूँगी और जहाँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर किया हुआ है, लगाया हुआ है जिस एरियाज पे, वहाँ वहाँ पे मैं इसे पहले न्यूट्रल करूँगी। अपने स्किन के साथ मैच करने की कोशिश करूँगी। अगर एक शेड डार्क है तो भी बहुत अच्छी बात है, आराम से आप उससे भी कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का शेड डीप 35 डीप मेबेलिन का कंसीलर है, और अच्छे से उन एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्शन की हुई है। अगर डायरेक्टली मैं कंसीलर लगाऊंगी उन एरियाज पे जहाँ पे पिगमेंटेशन है, तो वो एरिया फिर ग्रे शो होने लगेगा, जैसे कि अराउंड द माउथ और जहाँ जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है वहाँ पे अगर डायरेक्टली कंसीलर लगाऊंगी, खासकर एक लाइट शेड अगर लगाऊंगी, तो बिल्कुल मेरा फेस ग्रे हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। बट अगर आप ऑरेंज कलर करेक्टर स्किप करना चाहते हो, तो एक डार्क कंसीलर से भी आप अपने पिगमेंटेशन को अच्छे से हाइड कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि सारे जो पिगमेंटेशन है अभी कहीं पे भी ब्लैक डॉट्स या फिर पिगमेंटेशन कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ रिकोड का एस ऑफ बेस फाउंडेशन, जो कि है इन द शेड बॉम्बे। इसे मैं अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला काबुकी ब्रश, जो कि ऊपर से फ्लैट टॉप होता है, और अच्छे से ब्लेंड करूँगी पूरे फेस पे। और अंडर आइज पे कोशिश करूँगी कि फाउंडेशन ना लगाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयरिंग होने से भी मेकअप ख़राब हो जाता है और क्रेजिंग आती है। इस वजह से मैं फाउंडेशन स्किप करूँगी। अंडर आइज कोशिश करूँगी यहाँ तक मैं ब्लेंड करूँ। पूरे फेस को मैंने फाउंडेशन से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और पूरे फेस को इवन टोन कर लिया। आप देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है पूरा प्रोडक्ट। अंडर आइज पे अब मैं हाईलाइटिंग की बारी आती है। अंडर आइज पे हाईलाइट करने के लिए मैं एक कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये है इन द शेड 25 मीडियम। पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे भी मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत थी, वहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है और इसे भी ब्लेंड करूँगी इस तरीके से। पूरे फेस को मैंने अच्छे से कंसीलर से कवर कर लिया है। जहाँ भी हाईलाइटिंग की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली है मैंने पूरे फेस पे, और अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। अब दोबारा से मैं ब्लेंड करूँगी अपने अंडर द आईज कंसीलर को, और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर भी देखती रहूँ। और मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का पाउडर, लूज पाउडर। ये है इन द शेड मीडियम डीप मोइन फॉन्स, सॉरी। इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने अंडर द आईज। सबसे पहले सेट करूँगी स्माइल लाइंस पे भी, एंड रेस्ट ऑफ द फेस के लिए मैं यूज़ करूँगी एक पाउडर ब्रश। एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। पहले मैं कॉन्टोर अप्लाई करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ एक एंगल्ड ब्रश और ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। इसे अच्छे से पिक करने के बाद डस्ट ऑफ करूँगी। सेम रिपीट करूँगी इस साइड, डिपॉजिट, देन ब्लेंड। और इसी ब्रश को मैं इस तरीके से होल्ड करके कॉन्टोर शेड पिक करूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी।
अब बारी आती है ब्लश की। ब्लश में ये वाला पिक कर रही हूँ, हमेशा की तरह मुझे बहुत पसंद है ये पीच शेड। तो इसे पिक करके डस्ट ऑफ, देन अप्लाई करूँगी इस एरिया से, पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। सो अब बारी आती है आईब्रोज की। सो आईब्रोज को पहले मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी स्पूली से। एक स्पूली पिक किया है मैंने, उससे मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। अगर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है मेरे आईब्रोज पे तो वो बिल्कुल डस्ट ऑफ हो जाएगा। सो मैं पिक कर रही हूँ एक एंगुलर ब्रश, एक मिनी एंगुलर ब्रश, और इसकी हेल्प से मैं एक आई शेडो का कलर पिक कर रही हूँ। ये वाला शेड मैं अक्सर लगाती हूँ, ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ। ये ना ही ब्लैक है कम्प्लीटली, ना ही कम्प्लीटली ब्राउन है, थोड़ा डार्क शेड है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेज 929, जिसमें दो अलग अलग शेड होते हैं दोनों साइड पे। सो मैं इस साइड वाला जो कलर है ये वाला थोड़ा पिंक, ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। ये है इन द शेड कैरेमल रोज 03 कैरेमल रोज। अब यूज़ कर रही हूँ उस पर स्पेटी का लिप ग्लॉस। आप कोई भी लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हो। इस पिक पे लोअर लैशेस पे भी काजल एंड मस्करा अप्लाई किया हुआ है। सो लोअर लैशेस पे भी मैं अलाइन कर लेती हूँ, काजल अप्लाई कर लेती हूँ। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊँगी कुछ और ट्यूटोरियल्स लेकर, जो कि आपको आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।